हेलो दोस्त, मैं संजीव अनुराज, आपका अपना चैनल संजीव अनुराज में स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बिहार पुलिस की जो फिजिकल होती है उसके बारे में फुल जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे द्वितीय चरण की। किस चरण की? द्वितीय चरण की। तो फर्स्ट चरण में आपका लिखित परीक्षा होगा और द्वितीय चरण में आपका शारीरिक योग्यता यानी फिजिकल होगा। तो फिजिकल भी जो टोटल होने वाली है वो फिजिकल भी कितने नंबर की होगी? तो फिजिकल भी टोटल आपको 100 नंबर की होगी। फिजिकल कितने नंबर की होगी? 100 नंबर की फिजिकल भी होगी। तो चलिए समझते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है दौड़। तो आगे बात इसमें पहले मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ इसमें दौड़ की, अगर मैं बात करता हूँ दौड़ की, मैं बात करूँ दौड़, तो दौड़ में आपको मिलेंगे 50 अंक। 50 अंक, अधिकतम 50 अंक है दौड़ में। गोला फेंक में आपको मिलेंगे 25। गोला फेंक में कितना मिलेंगे? 25। और ऊंची कूद में भी आपको कितना मिलेंगे? ऊंची कूद में भी आपको मिलेंगे 25। ऊंची कूद में कितना मिलेंगे? 25। तो टोटल कितने नंबर का हो गया? तो टोटल आपका यहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। टोटल आपका कितने नंबर का हो गया? टोटल 100 नंबर का हो गया। दौड़ 50 नंबर का हो गया, गोला 25 नंबर का हो गया, ऊंची कूद 25 नंबर का हो गया। तो चलिए बारी बारी से समझते हैं इसके बारे में कि दौड़ में 50 नंबर का मिलेगा, गोला में 25 कैसे मिलेगा, ऊंची कूद में 25 कैसे मिलेगा, ये अधिकतम है। तो चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं बात करता हूँ दौड़ की। तो सभी पुरुषों के लिए है, मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ, महिला के लिए भी बताऊँगा। तो सभी पुरुषों के लिए है। सबसे पहली बात, दौड़ होगी कितना? तो दौड़ आपको होगी 1600 मीटर। कितना मीटर? 1600 मीटर, यानी किलोमीटर में इसको चेंज करेंगे तो 1.6 किलोमीटर, उसी को हम लोग 1 मील भी बोलते हैं। तो चलिए दौड़ सबसे पहली बात कितना होगी? 1600 मीटर। चलिए समझते हैं। अगर 5 मिनट से कम 5 मिनट से कम समय में कोई अगर रनिंग कर लेता है तो उसको टोटल अंक 50 अंक मिलते हैं। 5 मिनट से जो कम में लगाएगा। और 5 मिनट से अगर पार हो गया, 5 मिनट के बाद अगर वो पहुंचता है तो 5 मिनट के जस्ट अगले सेकंड ही उसको 40 अंक मिलेगा। 5-1 में, 5-2 में, 5-10 में, 5-20 तक उसको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट से पहले वाला को 50 अंक, 5 मिनट से बाद वाला को, यानी बाद तक कहाँ तक? 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड, 5 मिनट से 20 सेकंड जैसे होगा ना, 5 मिनट 20 सेकंड, उसी आपको मिलेगा 40 अंक। और जैसे ही 5 मिनट से 20 सेकंड से भी अगर आप आगे जाते हैं तो वैसे ही आपको मिलता है 30 अंक। कितना मिलता है? 30 अंक। कहाँ तक? तो 5-20 से आप 5-40 तक मारिएगा, रनिंग लगा लीजिएगा तो 30 अंक मिलेगा। और जैसे ही 5-40 के बाद आते हैं, 5-40 के बाद आते हैं तो आपको मिलेगा 20 अंक। 5-40 के बाद अगर 5-59 तक, जब 6 मिनट में ही आ जाते हैं, पक्का पक्की 6 मिनट में आप पहुंच जाते हैं तो आपको मिलेंगे 20 अंक। और 6 मिनट के बाद अगर आप आते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। तो चलिए आगे समझते हैं। ये थी दौड़। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ सकते हैं बात को, कि 6 मिनट से अधिक समय लेने पर पूरे अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं, इसमें महिला के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो देखिए, महिला के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 किलोमीटर की दौड़ होगा, अधिकतम 5 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें भी है, अगर 4 मिनट से जो कम में, 4 मिनट से पहले अगर वो रनिंग कर लेती है तो उसको मिलते हैं 50 अंक। 4 मिनट के बाद, यानी 4 मिनट 1 सेकंड अगर हो गया, या 4 मिनट 10 सेकंड हो गया, 4 मिनट 20 सेकंड तक आपको मिलेंगे 40 अंक। 4 मिनट 20 सेकंड, और 4:20 से भी अगर आप आगे जाते हैं, 4:20 के बाद अगर आप रनिंग पूरा करते हैं तो आपको मिलेंगे 30 अंक। 4:20 के बाद, यानी 4:40 तक आपको मिलेंगे 30 अंक। और जैसे ही 4:40 के बाद अगर आप आते हैं उस रनिंग में तो 4:40 के बाद आपको मिलेंगे 20 अंक। 4:40 के बाद आप चाहे 4:50 में आइए, 4:59 में आइए, 5 मिनट तक आइए, आपको 20 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट के बाद अगर आपको आते हैं तो असफल घोषित किया जाएगा। तो ये था दौड़ की बात कर लिए। आगे चलते हम लोग बात करते हैं कि गोला फेंक में क्या प्रक्रिया है, गोला का क्या रूल है। तो गोला फेंक की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम गोला फेंक की अगर हम बात कर लें कि गोला फेंक में क्या होगा, तो गोला फेंक में समझिएगा, गोला फेंक में जो है 25 अंक रहेगा। टोटल कितने रहेगा? 25 अंक रहेगा। आप बात समझिए, गोला का वजन कितना रहेगा? तो गोला का जो वजन है वो 16 पाउंड का होगा। कितना पाउंड का? 16 पाउंड का होगा। 16 पाउंड का होगा। और फेंकना भी कितना होगा आपको? 16 फीट फेंकना होगा। कितना फीट फेंकना होगा? 16 फीट आपको फेंकना होगा। ये मैं पुरुष के लिए बता रहा हूँ, महिला के लिए आगे बताऊँगा। तो ये 16 पाउंड की गोला होगी। 16 पाउंड की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 पाउंड अगर हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा, कि 1 पाउंड इज इक्वल टू 454 ग्राम होता है। 454 ग्राम होता है 1 पाउंड में। उसी तरीके से अगर हम 16 पाउंड की अगर हम लोग निकालेंगे तो 454 इंटू 16 करोगे, जब ग्राम में जब भागा दोगे तो लगभग केजी से जब भागा दोगे तो लगभग 7.25 केजी के आसपास जाता है। यानी लगभग 7.5 केजी तो नहीं, 7.25 केजी का ये वजन का लगभग रहेगा। तो चलिए समझते हैं इसमें कैसे होता है। जो अगर आप 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 16 फीट
से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 9 अंक। आपको कितना मिलेंगे? 9 अंक। अगर आप 16 फीट से कम फेंकते हैं तो आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। 16 फीट न्यूनतम है, उसके बाद फेंकना है। अधिकतम अंक आपको 25 अंक मिलेंगे। तो 16 फीट के बाद 16 फीट से लेकर के अगर आप पार करते हैं 17 फीट तक रह जाता है तो आपको मिलते हैं टोटल 9 अंक। और जैसे ही 17 फीट से ज़्यादा, तो ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा नहीं, 18 फीट तक, अगर 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक रहेगा तो आपको मिलेंगे 13 अंक। आपको कितना अंक मिलेंगे? 13 अंक मिलेंगे। उसी तरीके से आप 18 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं, 19 फीट तक फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 17 अंक। और अगर 19 फीट से ज़्यादा और 20 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 21 अंक। 20 फीट तक आपको मिलेंगे 21 अंक। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 20 फीट तक मिलेंगे 21 अंक। और 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं, 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं, 20 फीट से ज़्यादा अगर आप फेंकते हैं तो आपको मिलेंगे 25 अंक। आपको कितना मिलेंगे? 25 अंक। 20 फीट से ज़्यादा फेंकने पर 25 अंक मिलता है। ये तो थी पुरुषों के लिए। अगर हम बात करते हैं महिला के लिए तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 16 फीट से कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें 16 पॉइंट का गोला होगा। न्यूनतम 12 फीट आपको फेंकना है। उसी तरीके से इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। 12 पाउंड वाला को भी आप निकाल सकते हैं वजन कितना होगा। तो 12 पाउंड वाला को भी अगर हम बात करते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा 12 पाउंड में कितना केजी आता है। अगर हम बात करते हैं इसमें फेंकने की प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो अगर 12 फीट से कम फेंकेगा तो आपका सफल घोषित किया जाएगा। 12 फीट से ज़्यादा या 12 फीट से ज़्यादा यानी 13 फीट अगर आप फेंकते हैं तो आपको मिलता है 9 अंक। और अगर 13 फीट से ज़्यादा यानी 14 फीट तक या 13 फीट तक फेंकेगा तो 9 अंक। 13 फीट से अगर बाद फेंकते हैं, 13 फीट अगर पार कर देते हैं तो आपको मिलता है 13 अंक। और 13 फीट के 14 फीट तक रहेगा तो 13 अंक मिलेगा। 14 फीट के बाद अगर 14 फीट से अगर पार हो गया तो उसमें मिलेंगे आपको 17 अंक। उसमें कितना मिलेंगे? 17 अंक मिलेंगे। और अगर 15 फीट तक 17 अंक मिलेगा। 15 फीट से बाद अगर फेंकिएगा 16 फीट तक, 15 फीट से ज़्यादा 16 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको मिलता है टोटल 21 अंक। टोटल कितना मिलता है? 21 अंक मिलता है। उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि अगर आप 16 फीट से ज़्यादा 16 फीट से अगर आप ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको मिलता है टोटल 25 अंक। टोटल कितना अंक मिलता है? टोटल मिलता है यहाँ पे आपको 25 अंक मिलता है। तो ये था गोला की प्रक्रिया महिला वाली। तो आगे समझते हम लोग, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अब बात करते हैं ऊंची कूद यानी हाई जंप की, जिसमें भी अधिकतम कितना अंक है? 25 अंक का इसमें भी है। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ऊंची कूद की, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं ऊंची कूद की, अगर मैं बात करूं तो समझिएगा ऊंची कूद भी टोटल कितने का है? 25 अंक का है। तो समझिएगा सभी कोटि के पुरुषों के लिए है। न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रहेगी। 4 फीट से कम ऊंची कूद वाले को क्या किया जाएगा? असफल घोषित किया जाएगा। तो अगर आप 4 फीट अगर आप जंप मारते हैं, हाई जंप ऊंची कूद, तो आपको मिलेंगे 13 अंक, यानी पास मार्क होगा। यानी 4 फीट तो आपको जंप करना ही करना। इससे अगर कम करिएगा तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। 13 अंक मिलते हैं 4 फीट पर। अगर 4 फीट से ज़्यादा यानी 4 फीट 4 इंच को अगर आप जंप कर जाते हैं, 4 फीट 4 इंच को अगर आप जंप कर जाते हैं तो आपको मिलते हैं टोटल 17 अंक। टोटल कितना अंक मिलते हैं? 17 अंक मिलते हैं। और 4 फीट 8 इंच तक, 4 फीट 8 इंच अगर उसको आप जंप कर जाते हैं तो आपको मिलते हैं टोटल 21 अंक। और पूरे 5 फीट अगर आप जंप कर जाते हैं, पूरे 5 फीट अगर आप जंप कर जाते हैं तो आपको मिलते हैं कितना? आपको मिलते हैं टोटल 25 अंक। जो पूरे 5 फीट जंप करेगा उसको मिलेगा कितना अंक? 25 अंक। तो ये था पुरुषों के लिए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महिलाओं के लिए, अगर हम बात करते हैं तो समझिएगा यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे लिखा हुआ, पढ़ लीजिएगा इसको। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे महिला की बात करते हैं तो समझिएगा बात के, महिला की अगर मैं बात करता हूँ तो समझिएगा महिला की अगर बात करते हैं तो ये तो समझ लीजिए। महिला न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट रहेगा। महिला में न्यूनतम ऊंचाई कितना फीट रहेगा? आपको 3 फीट तो जंप करना ही करना है। 3 फीट आपको जंप तो करना ही करना है। ऊंचाई कितना रहेगा? 3 फीट रहेगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि 3 फीट, अगर जो महिला 3 फीट को जंप कर जाती है यानी कूद जाती है तो उसको मिलते हैं 13 अंक। उसको कितना अंक मिलते हैं? 13 अंक मिलते हैं। और 3 फीट 4 इंच अगर जो 3 फीट 4 इंच जंप कर जाता है उसको मिलते हैं कितना अंक? 17 अंक मिलते हैं। उसी तरीके से 3 फीट 4 इंच के बाद यानी 3 फीट 5 नहीं 3 फीट 8 इंच अगर आप पार करते हैं, 3 के बाद 3 फीट 8 इंच को अगर आप जंप कर जाते हैं तो आपको मिलते हैं टोटल 21 अंक। टोटल कितना अंक मिलते हैं? 21 अंक मिलते हैं। उसी तरीके से अगर आप 4 फीट, कितना फीट? 4 फीट अगर आप छलांग लगा देते हैं तो आपको मिलते हैं कितना? टोटल 25 अंक। टोटल कितना मिलते हैं? टोटल मिलते हैं यहाँ पे 25 अंक। टोटल कितना मिलते हैं? 25 अंक। तो हम लोग समझे कि बिहार पुलिस में जो फिजिकल में जो नंबर डिसाइड किया जाता है अभ्यर्थियों को, वो कैसे डिसाइड किया जाता है हम लोग ये समझे। 4 फीट वाले को कितना? 25 अंक। तो चलिए, थैंक यू।
पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर ज़रूर करें ताकि सभी लोग को पता चले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।